ये मैं ना अप्पे का तवा लेके आई थी। तो ये अप्पे का तवा जो है ना भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है नहीं। ये 600 रुपये का लेके आई थी मैं। ये नौकन मार्केट से ही लिया था मैंने। इसमें मैंने ना मैं रात को लेके आई थी तो रात को बच्चे बोलने लगे कि ना इसमें ना अप्पे ना आप सुबह बना के देना। मैंने बोला बेटा अभी मैंने ना वो नहीं करा, इसको दिखाया नहीं है, दिखा दूंगी मैं। फिर आप दिखा देना। आप ना पहले इसके अंदर हमको ना सुबह अप्पे दे देना बना के। फिर मैंने अप्पे बनाए थे, अच्छे बने थे। मैंने सूजी के अप्पे बनाए थे तो बहुत अच्छे बने थे वो। अच्छे बने थे तो बच्चे ने खाया और इन्जॉय किया। और उसके साथ में एक लकड़ी का ना अप्पे को उठाने वाला भी आया था। और मैंने नौकर मार्केट से ना 3 जोड़ी सूट लेके आई थी, 3 सूट लेके आई थी फिलहाल। तो ये सूट लेके आई थी मैं, ये सूट लेके आई थी मैंने नौकर मार्केट से लिया था। ये वाला सूट है, ये नौकर मार्केट से लिया था मैंने। ये घर में पहनने के लिए ही सूट नहीं है, ये पार्टी वियर नहीं, सिर्फ घर में पहनने के लिए, मार्केट वगैरह जाने के लिए ये सूट नहीं है। और ये चुन्नी है जो मैंने 2 सूट तो मैंने सिलाई के लिए दे दिए, सिलाई करने के लिए टेलर को दे के आ गई हूँ। और ये 2 सूट जो दे के आई उसकी ये चुन्नी है, ये वाली येलो कलर का था वो, इस तरह से। और ये एक ये दूसरा सूट है, उसकी चुन्नी है यानी कि दुपट्टा है इसका। ये मैं 3 सूट लेके आई थी, ये भी नौकर मार्केट से ही दिए थे। मैंने हाथ के हाथ ही यानी कि मैंने लिए ना, वैसे के वैसे ही सूट मैंने टेलर को दे के आ गई थी 2 सूट। फिर वापस जाना पड़ता है इसलिए। और ये यानी जो ग्रीन वाला सूट है ना उसके साथ की चुन्नी ये है। और ये ग्रीन वाला सूट है ना उसके साथ के ये सिलवार हैं। तो मैं इसकी तो मैं पैंट ही बनवाऊंगी, इसकी भी पैंट बनवाऊंगी। इसको दे के नहीं आई क्योंकि ये अस्तर वाला सूट है तो उसको सिलाई के लिए देना है। मैंने ये ना हरा धनिया लिया है, हरा धनिया को मैंने ना अच्छी तरह धो लिया, उसको काट पीट के इसमें डाल दिया। और मैं चटपटी सी एक चटनी बनाऊंगी, चटपटी सी एक चटनी बनाऊंगी क्योंकि मेरे को मेरे ना जुकाम भी लग रही है। और सही बताऊँ तो इसलिए मैं चटपटी सी चटनी बनाऊंगी। तो हरा धनिया डाल दिया, इसमें 4-5 हरी मिर्ची डाल दी। आप चाहो तो इसमें लहसुन डाल सकते हो, अदरक डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा के हुआ है। मैंने सिर्फ इतना ही डाला क्योंकि मैं सिंपल खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। एकदम सिंपल खाना हो मेरे को वही अच्छा लगता है ज़्यादा। तो बस धनिया डाल लिया और मैंने इसमें नमक डाल दूँगी और हरी मिर्ची डाल दूँगी और थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्सर जार को मिक्सर जार को चला दूँगी। यानी एकदम सिंपल खाना मुझे पसंद है। मैं ज़्यादातर कोशिश होती हूँ ना सिम मिर्च मसाले वगैरह जहाँ पर कम लगते हुए ना तो मैं कम ही डालती हूँ, मैं डालती नहीं हूँ। बस इतना ही, ऐसे ही डालती हूँ, एकदम सिंपल बनाती हूँ। आप चाहो तो लहसुन भी डाल सकते हो, इसमें अदरक भी डाल सकते हो, मूंगफली के दाने होते हैं वो भी डाल सकते हो। लेकिन मैंने नहीं डाले, मेरे पास जो था मैंने वो डाल दिया बस। और अब इसको मिक्सी के जार को चला दूँगी तो ये चल जाएगा। तो एकदम बारीक पीसना है मेरे को, बारीक पीस लूँगी तो मेरी एक तरह से ये चटनी टाइप में तैयार हो जाएगी, एक चटपटी सी चटनी। इसको चाहे मैं रोटी के साथ भी खा सकती हूँ और वैसे भी खा सकती हूँ। मैं तो खा लेती हूँ कि मुझे तो अच्छी लगती है, एकदम चटपटी सी चटनी हो मिर्ची वाली, मुझे तो पसंद है। एकदम सिंपल सा खाना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो तो मैंने इसको अच्छी तरह मैंने पीस लिया, ये मिक्सी के जार में मेरा ये पीस गई है, मेरी चटनी ये बन के तैयार हो गई है। एकदम सिंपल सी मेरे को पीसनी होती है, वो पीस लिया, मेरी चटनी बन के तैयार हो गई है। बस इतना ही बनाती हूँ जितना मेरे को खाना हो। और ये मैंने इतना ही बनाई है चटनी जितनी मुझे हम तीनों खाएंगे, बस वो ख़त्म हो जाएगी इतनी चटनी में, बस शाम तक ख़त्म हो जाएगी ये चटनी। अब आगे मैं बताती हूँ मैंने क्या करा। मैं ना ये ना वीडियो ना मैं ना शुगर के जो पेशेंट वगैरह होते हैं ना उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो वेट लॉस में भी मैदा से यूज हो सकती है और वैसे भी। और मेरे को ठीक लगी ये वीडियो, जब मैंने रेसिपी थी बनाई थी ये, तो मेरे को खाने में टेस्टी भी लगी थी और सिंपल भी थी और अच्छा था। शुगर पेशेंट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो मैंने ना गर्म पानी कर लिया है। अब गर्म पानी में मैं क्या करूँगी, ओट्स डाल दूँगी। अब ओट्स में फाइबर होता है तो ओट्स कौन से लिए हैं, मैंने प्लेन वाले लिए हैं,
तो इस पानी में इसको डाल दूँगी, इसको थोड़ा बहुत गर्म कर लूँगी और इसमें ओट्स डाल कर इसको 2-3 मिनट के लिए उबाल लूँगी। 1-2 मिनट के लिए इसको उबाल लूँगी। इसको ना बॉईल करना है सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ना, ओट्स को ना पानी में डाल के बॉईल कर लो। बॉईल करना, हाफ बॉईल करना है सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में उस पानी में ही ना, वो गर्म पानी होगा उसमें ही ना उसको 10-15 मिनट के लिए भिगो के रख दो। फिर भिगो के रख दो गर्म पानी के अंदर। मैंने उबाल लिया और उसको भिगो के रख दिया मैंने इसको गर्म पानी के अंदर 10-15 मिनट के लिए। पहले तो इसको थोड़ा बॉईल करना है और उसको सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए सिर्फ बॉईल करना है। फिर उसको गर्म पानी में भिगो के 10-15 मिनट के लिए इसको रख देना है। तो उसके बाद में हमको क्या करना है, मूंग की दाल थी मैंने ना रात को ही भिगो दी थी। मूंग की दाल को धो के भिगोना है, वो भी साबुत मूंग की दाल लेनी है। फिलहाल मेरे पास जो थी मैंने वो ही दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास साबुत मूंग की दाल थी नहीं, तो मेरे पास जैसी मूंग की दाल थी मैंने वही ली है। तो मैंने रात को उसको भिगो दिया था और उसको धो भी दिया था, धो दिया था रात को ही और धो के फिर भिगोई थी मैंने रात भर भीगी रही वो दाल। अब उसको भी उसका भी पानी निकाल दूंगी। कई घरों में ना शुगर के पेशेंट भी होते हैं। बनेंगे तो विनोगिंग चैनल है वो है, लेकिन घर में ना शुगर के पेशेंट भी होते हैं घरों में। मैं ज़्यादातर विनोग अपने घर के ही बनाती हूँ, घर में ही होती मैं तो घर के ही बनाती हूँ। बाहर भी जाती हूँ तो बाहर के कम बनाती हूँ। फिलहाल अभी मैं घर के ही बनाती हूँ। तो मैं बोलती हूँ उन लोगों से कि मैं घर के ही विनोग ज़्यादा बनाती हूँ। तो घर में शुगर के पेशेंट भी होते हैं, बहुत लोगों के कोलेस्ट्रॉल, घर में कई सदस्य होते हैं कि जिनके कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा होता है और बहुत परेशानी होती है घर में। तो घर में हर तरह की चीज़ें होती हैं। मैं घर के ब्लॉग भी दिखाती हूँ, बाहर के भी दिखाती हूँ, कम दिखाती हूँ, लेकिन मैं अभी तब मैं घर में ही हूँ तो घर में ही चीज़ें दिखाऊंगी ना। तो घर में शुगर के पेशेंट भी होते हैं, कई घरों में होते हैं, मेरे घर में क्या सब बहुत घरों में होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, लेकिन मेरा काम है कर्म करना, सो मैं कर रही हूँ चाहे कोई कुछ भी बोले। ठीक है, मैंने मूंग की दाल थी मेरे पास में जो भिगोई है, साबुत मूंग की दाल नहीं थी तो वही भिगो दी थी, उसके पानी निकाल दिया। और ये ओट्स है। तो मेरी फैमिली छोटी है फिलहाल, तो ये तो मेरे को पता है कि फैमिली मेरी अभी छोटी है, लेकिन बहुत से घरों में शुगर के पेशेंट भी होंगे और भी लोग होंगे कि भाई किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होगा, और भी लोग होंगे। मानते मेरी फैमिली छोटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी फैमिली का ध्यान ना रखूँ। मेरी फैमिली जो मेरे को आता है वही मैं बता रही हूँ, बस मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। बाकी आपकी इच्छा, आप मानो चाहे ना मानो, वो तो है जो है, मानना न मानना वो आपकी मर्जी है। मेरा काम है कर्म करना, जो मैं कर रही हूँ। ठीक है, और जब विनोगिंग चैनल है ना, चाहे जो है विनोग घर के ही दिखा रही हूँ मैं। घर में जो काम मेरे होते हैं तो वो मैं दिखा रही हूँ। मेरे को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी तो इसलिए मैं इसको ट्राई कर रही हूँ और बना भी रही हूँ। तो मेरे को लगा कि बाकी में शुगर के पेशेंट के लिए भी ठीक है, वेटनेस के लिए भी ठीक है, और जहाँ तक यानी बहुत सही लगी मेरे को, ये रेसिपी ठीक लगी, तो इसलिए मैं इसकी रेसिपी भी दिखा रही हूँ। तो मैंने मूंग की दाल थी जो रात भर भिगो के रख दी थी, मैंने ये मिक्सी के जार में इसको डाल दिया। मिक्सी के जार में डाल दिया और उसके अंदर मैंने 1 हरी मिर्ची डाली है। आपको ज़्यादा ही चटपटा सा बनाना हो तो 2 डाल देना, 3 डाल देना। फिलहाल आप पहली बार बनाओ तो आप 1 ही डालना, एक बार टेस्ट का पता चल जाएगा, फिर आप उसी के हिसाब से ही डालना। अभी मैंने 1 हरी मिर्ची डाली है और इसमें नमक डाल दिया और मैंने मूँग की दाल डाल दी थी इसके अंदर, और उसको एक बार अच्छी तरह से थोड़ा सा पीस लूँगी। एक बार अच्छी तरह से मैं पीस लूँगी और थोड़ा सा पानी भी डाल देना जिससे कि आपको जल्दी पीस जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमको इसका बैटर इस तरह से बनाना है जिस तरह से कि डोसे का बैटर होता है और इडली का बैटर हो रहा है, ठीक वैसे ही बनाना है। तो इसको मैं मिक्सी के जार में सबको डाल दिया, अब उसको अच्छी तरह से मैं पीस लूँगी। इधर मैंने ढक्कन खोल के मैं देख रही कि पीसा है कि नहीं पीसा। अभी ढक्कन खोलूँगी इसका, फिर देखती हूँ।
अब ढक्कन खोल के देखा तो देखने कि थोड़ा कम है, यानी कि आधा पीसा था मेरा, यानी कि मैंने देखा तो आधा पीसा था। तो इसमें मैंने ओट्स जो भिगोए थे ना, उसको चम्मच की सहायता से इसमें सारे ओट्स है जो मैंने डाल दिया। मैं एक ही बार में सारे बैटर को, बड़े वाला मिक्सी का जार नहीं लिया था मैंने, एक ही बार में सारे को एक ही बार में पीस रही हूँ। और इसको ओट्स के जो था मेरा वो इसमें मैंने डाल दिया। और थोड़ा पानी डालना है आपको, पानी ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ उतना ही पानी डालना है कि आपको पीस जाए। आपका बैटर ऐसा बनना चाहिए जैसे कि डोसा ये इडली का बैटर होता है ना, बिल्कुल वैसा बनना चाहिए। अब इसको भी अच्छी तरह से बारीक पीसना है, एकदम बारीक पीसना है इसको, क्योंकि आपका जो बनेगा ना तो एकदम बारीक होना चाहिए। उसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना, ये बात का ध्यान रखना। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सारा बैटर ही ख़राब हो जाए। इसको अच्छी तरह से एकदम बारीक पीसना, आपको एकदम बारीक पीसना है। इसको मिक्सी के जार में फिलहाल मैं पीस रही हूँ। इधर मेरे जो डोसे का बैटर मेरा बन के ये तैयार हो गया इस तरह से, यानी कि आपको ये बैटर बिल्कुल मेरा बन के ये तैयार हो चुका है। आपको दिखाया कि इस प्रकार से आपका ये बैटर बनना चाहिए। मैंने ना डोंगा लिया है, मैं तो इसको डोंगा बोलती हूँ, यानी कि बर्तन लिया है, एक गहरा सा बर्तन लिया है, उसके अंदर मैं ये बैटर को मैं डाल रही हूँ। आपने देख लिया ना किस प्रकार से होना चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए। यानी कि पानी हमको इस तरह से डालना है, ज़्यादा पतला नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही बैटर रखना है जैसे कि इडली या डोसे का हो। ठीक है, इसमें हमने नमक भी डाल दिया था, एक हरी मिर्ची भी डाल के मैंने पीस दिया था, मूंग की दाल भी डाल दी थी और मैंने ओट्स भी डाल दिए थे, सबको डाल दिया था इसके अंदर ही। अब मेरे को बनाना है इसका डोसा, यानी कि मिक्सी का जार जो है ना, इसको उठा के मैंने अंदर रख दिया। और अब मैंने ले आई इलेक्ट्रिक गैस। पता नहीं एकदम से मैं गैस के ऊपर काम करने लगी, पता नहीं एकदम से मन ने वो ना कि इलेक्ट्रिक गैस पे बना डोसा, तो मैं उठा के मैं इलेक्ट्रिक गैस नहीं आई। सही बताऊँ तो मेरा मन करा एकदम से ही, मैं पहले गैस के ऊपर बना रही थी, फिर पता नहीं एकदम से मेरा मन करा कि इलेक्ट्रिक गैस अंदर से ले क्या, तो फिर मैंने अंदर से ले आई इलेक्ट्रिक गैस और इसको साफ उफ करके इसको मैं रख दिया। अब इसके अंदर ही बनाऊंगी आज मैं डोसा, पहली बार बना रही इसके ऊपर डोसा, मेरा मन कर रहा था इसलिए मैं नहीं आई और बना रही हूँ उसके अंदर ही इसके ऊपर डोसा। ये इलेक्ट्रिक गैस लिया, इसको मैंने रख दिया और गैस को मैंने चला दिया है। अब इसको ना तवे को ना एकदम, डोसा तवा ये फिलहाल मेरा डोसा तवा है और इसको मैं एकदम गरम करूँगी। इसको हमको ना गरम करना है, सेट कर दिया मैंने, टाइमिंग वगैरह सब सेट कर दिया। अब मेरे को तवे को ना यानी कि इसे, ये डोसा तवा है मेरा, इसको ना एकदम गरम करना है, इसको एकदम गरम करना है। इसको इतना गरम करना है ना कि इसके अंदर हम पानी डालेंगे ना तो आवाज़ आएगी छिंग, एकदम से आवाज़ आने लग जाएगी। पानी जैसे ही हम डालेंगे, छींटे मारेंगे पानी के तो आवाज़ आती है ना। जिस तरह से हम डोसे वाले की दुकान पे जाते हैं तो डोसा खरीदने जाते हैं, तो वो डोसा बनाता है तो डोसे के तवे के ऊपर पानी डालता है ना तो आवाज़ आती है ना, इसी तरह से इसमें आवाज़ आनी चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको गर्म कर रही हूँ, एकदम गर्म हो जाना चाहिए, ये गरम अच्छा होना चाहिए। जब गरम होगा ना तो फिर आपका डोसा भी बहुत बढ़िया बनेगा। अब मैं देख रही हूँ हाथों तवे से थोड़ा सा ना ऊंचाई पे मैंने अपना हाथ रख के देख रही हूँ कि भाई मेरा ये डोसा तवा गरम हो गया कि नहीं हुआ। तो इस तरह से मेरे को पानी डालने की मेरी आवाज़ ही नहीं आई, मैं सही बताऊँ तो। फिर मैं दोबारा से देख रही हूँ, हुआ ही नहीं, एकदम से मैंने सोचा हो गया होगा, लेकिन हुआ ही नहीं। अब ये गर्म हो गया, अब दोबारा से पानी डाल के इसमें मैं ना अच्छी तरह से गर्म करना है इसको तवे को। अब गर्म हो चुका है, अब इसमें पानी डालना, देखो तो किस तरह से बूंदे हो रही है, इसके अंदर से आवाज़ आ चुकी है। अब इसको अच्छी तरह से कपड़े से साफ करूँगी, अच्छी तरह से कोई कपड़े से पानी को साफ करूँगी। फिर उसके बाद में जो डोसा बैटर मैंने ये जो तैयार करा था ना डोंगे में, जो बर्तन में रखा था, इसको चम्मच के, एक बड़ा वाला चम्मच ले लिया मैंने, वो ही चम्मच इसमें डालूंगी, बड़ा चम्मच ले लूँगी, एक चम्मच डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, सिर्फ एक ही चम्मच डालूंगी मैं, बड़ा वाले चम्मच का एक चम्मच डालूंगी। और
इस तरह से डालना है, बीचों बीच, तवे के बीचों बीच ही डालना है इसे। और फिर बीच में चम्मच रख के हल्के हाथ से गोलाई में इस तरह से फैलाते जाओ, फैलाते जाओ, फैलाते जाओ, इस तरह से फैलाते जाओ, बड़ा करते जाओ, इसको बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ। ये डोसे तवे में तो बहुत अच्छा बन गया था ये, तो सही बताऊँ तो। इस तरह से बड़ा करते रहो, बड़ा करते रहो। ये अपना आप ही ऑलरेडी ये बड़ा हो गया मेरा। ये देखो इस तरह से, जैसे कि डोसे वाले नहीं करते, घुमा घुमा के, घुमा घुमा के, इस तरह से घुमा घुमा के बीच में सेंटर में रखना। फिर उसी चम्मच को गोलाई में ले जाते, ले जाते, ले जाते, ले जाते, पूरे में अच्छी तरह से फैला देना है। फिर इसको इसी तरह से छोड़ देना है जब तक ये अच्छी तरह से गर्म ना हो जाए ना, इस तरह से सीख ना जाए ना, जब तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब जो सीखेगा ना, जो अंदर से ना ये थोड़ा सा ना नान नान हो जाएगा, जब तक इसके आसपास ना थोड़ा सा मैं ना देसी घी है ना, हल्का सा नहीं है, नाम मात्र का ही नहीं है, सही बताऊँ तो देसी घी, वो चारों तरफ लगा दूंगी। हल्का सा ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा, और चारों तरफ लगा दूंगी, जिससे कि आसानी से उठाने में आसानी हो मेरे को। ये डोसा आसानी से उड़ जाए, चिपके ना, कुछ ऐसा कुछ भी ना हो। इसे नाम मात्र का बूंद बूंद सा चारों तरफ लगा दूंगी मैं इसके। फिर इसे ना चक्कू की सहायता से थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से ना उठा लूँगी, थोड़ा थोड़ा उठा लूँगी चक्कू की सहायता से। इसे थोड़ा थोड़ा उठा के देख लूँगी भाई कहीं मेरा चिपक तो नहीं रहा। थोड़ा थोड़ा सा ना मात्रा का मैं उठा दूंगी चक्कू की सहायता से। फिर उसके बाद मैं देख रही हूँ, मैं अच्छी तरह देख रही हूँ कि भाई चिपक ना जाए, कहीं चिपक ना जाए। मैं भी, क्योंकि डोसे तवे पे मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ, आपसे कैसे हुआ, मैं भी पहली बार ही बना रही डोसे तवे पे डोसा, नहीं तो मैं तो सिंपल तवे पे ही बनाती हूँ। आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है इसको निकाल लिया मैंने, इलेक्ट्रिक गैस पे बना रही हूँ। चक्कू की सहायता से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा उठा के देख लो, उठा दो, वैसे आसानी से ना उठ जाता है ये। हाँ, इसको अच्छी तरह से हमको सेकना है। उसको जब तक सेकना, जब तक हमारा ये ऊपर से ना थोड़ा सा रेडिश रेडिश में ना आ जाए ना, जब तक इसको सेकना है। इसको अच्छी तरह से सेकना है, क्योंकि नीचे से भी अच्छी तरह से सीख जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जब जब सीखेगा ना पता चल जाएगा, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा रेडिश रेडिश में आ जाएगा, बीच बीच में से थोड़ा सा रेडिश रेडिश में आ जाएगा। तो ये मेरा डोसा बन रहा है। अब ये देखो आसानी से उठ भी रहा है। आप चाहो तो उसको और भी सेक सकते हो। फिर नाम ये मेरा डोसा बन के ये तैयार हो गया। ये देखो इस तरह से ये मेरा डोसा ये बन गया। इसी तरह से मैंने दूसरा डोसा भी बनाया था। अब ये मेरा डोसा बन गया, इसको मैंने अपनी चटनी जो बनाई थी ना उसके साथ ही खाया था। इस तरह से मेरा ये डोसा बन के तैयार हो गया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।